स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है दृढ़ धर्मी अर्णक की कहानी। उन्नीसवें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जब गृहस्थ अवस्था में थे तब की ये घटना है। चंपा नगरी में चंद्रगच्छाई नाम का राजा था। वहां एक वैभवशाली नीतिमान व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था अर्णक। जैन धर्म में उसकी अटूट आस्था थी। उसकी रग रग सम्यकत्व से सुवासित थी। धर्म धुरंधर आचार्य और मुनिगण भी उसे दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी कहकर पुकारते। अर्णक समुद्र मार्ग से दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात का व्यापार करता था। उसके अपने जहाज थे। अनेक व्यापारियों को साथ लेकर वो अन्य द्वीपों में माल ले जाता और लौटते समय उधर का माल भरकर अपने देश में ले आता। वो व्यवसाय में जितना पटु था उतना ही नीतिमान भी था। दूर दूर देशों में उसकी साख थी। व्यापार में उसने अपार लक्ष्मी भी कमाई। जनहित में उसका उपयोग भी किया। फिर भी स्वास्थ्य और आयु अनुकूल होने से वो व्यापार में ही लगा रहा। हाँ, इतने लंबे चौड़े व्यापार के बीच भी वो अपनी धार्मिक क्रियाएं नियमित करता। पर्व के दिनों में उपवास, अष्टमी चतुर्दशी को पौषत प्रतिक्रमण और दैनिक सामायिक में वो कभी नहीं चूकता। एक बार अर्णक ने अपने व्यापारी साथियों को माल भरकर दूसरे नए देश में जहाज लेकर चलने का प्रस्ताव किया। नए अनजाने देश में जाने के लिए कुछ साथियों ने इनकार किया और कुछ लोगों ने विरोध भी किया, पर साहसी और भ्रमण प्रिय अर्णक ने कुछ साथी जुटा ही लिए। उसका उत्साह देखकर और भी व्यापारी तैयार हो गए। इस प्रकार खूब माल लेकर गाड़ों में भरा और बंदरगाह की ओर प्रस्थान किया। समुद्र तट पर आकर बड़े जहाज में माल भरा और सब साथी समुद्र यात्रा पर चल पड़े। श्रावक अर्णक का जहाज समुद्र की छाती को चीरता हुआ तेज गति से बढ़ रहा था। सुहावना मौसम, अनुकूल हवा, ऊपर स्वच्छ आकाश और नीचे अथाह जल भरा नील सागर। यात्रियों का मन आनंद से थिरक रहा था। परस्पर मनोविनोद करते और लाभ की आशाएं लिए हुए सभी यात्री अपूर्व उत्साह के साथ बढ़ते जा रहे थे। जहाज तट से करीब 100 योजन आगे निकल चुका था। भाग्य के पट पर कौन सा दृश्य उभर कर आने वाला है, किसी को पता नहीं चलता। आनंद के क्षणों में सहसा संकट का तूफान मचल उठा। देखते देखते हवा प्रतिकूल चलने लगी। आकाश बादलों से भर गया। तेज बिजली कड़कने लगी। बादल गरजने लगे और तूफानी हवा से जहाज डगमगाने लगा। समुद्र के भीतर में भारी कोलाहल मच गया। पानी उफनने लगा। लहरों के थपेड़ों से डगमगाता जहाज यात्रियों का दिल दहलाने लग गया। अचानक एक भयंकर पिशाच अट्टहास करता हुआ आकाश से उतरकर जहाज के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी दोनों जंघाएं ताड़ जैसी लंबी और पतली थी। पैरों से समुद्र की छाती को रौंद रहा था और लंबी भुजाओं से आकाश को छू रहा था। लंबे लंबे दांतों में जैसे त्रिशूल की तरह सबको पिरो लेगा। जीभ बाहर निकालकर कभी ललाट को और कभी पेट को छू रहा था। उसकी जीभ नाक की तरह लपलपा रही थी। मोटे मोटे सूप के जैसे कान और बिखरे हुए काले केश। कानों में कुंडल की जगह काले नाग फुंकार रहे थे। गले में रुंड माला पहनी हुई थी। तेज खूनी नाखून वाला सियार और अंगारे से दहकती आंखों वाली बिल्ली उसके कंधे पर बैठी हुई थी। सिंह जैसे लंबे नाखूनों वाला एक पंजा फैलाकर पकड़ने को लपक रहा था, तो दूसरे हाथ में बिजली से चमकती नंगी तलवार लिए वो हुंकार कर रहा था। उसकी हुंकारों से दिशाएं कांप रही थी। समुद्र क्षुब्ध होकर कोलाहल मचा रहा था। वो विकराल दैत्य उछलता कूदता
जहाज के सामने आकर खड़ा हो गया। दैत्य को सामने खड़ा देखते ही यात्रियों की तो आंखें चुंधिया गई, दिल धड़क उठा, सांसें बंद हो गई, मारे डर के एक दूसरे के भीतर घुसने लगे। मन ही मन कोई अपने इष्ट देव का, कोई कुल देवता का और कोई नवकार मंत्र का स्मरण करने लगा। मौत सामने खड़ी थी, सबको लग रहा था बस अब ये अंतिम घड़ी है, आखिरी क्षण है। दैत्य की तलवार का एक प्रहार और वो जीवन की डोरी को काट डालेगा। इस उपसर्ग से कोई बचकर घर नहीं पहुंच सकेगा। स्वजनों तक मृत्यु संदेश पहुंचाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। समुद्र गर्भ में आज ही सबका समाधि मरण स्थल हो जाएगा। मृत्यु भय से सबके प्राण सूख रहे थे। कोई रो रहा था, कोई स्वजनों को पुकार रहा था, कोई अर्णक को ही फटकार रहा था। अनुभवी बुजुर्गों ने तो पहले ही मना किया था कि इधर मत जाना, पर यह जिद्दी हमें इधर ले आया। इसी के हट ने हम सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। नए देश में आने का लालच किया और अब देखो इसका मजा। अर्णक ने साहस बटोरकर विशाल दैत्य की ओर देखा, फिर रोते कलपते साथियों को देखा। उसने धीरज बंधाया। मित्रों, रोते क्यों हो? ये कायरता किस लिए? आंसू बहाने से संकट नहीं टलता। साहस और धीरज रखो। यदि हमारा आयुष्य बल है तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और हाँ, यदि आयुष्य की डोर यही कटनी है तो स्वजन, परिजन और देवता कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इस समय धर्म को याद करो, महामंत्र का स्मरण करो और मन को शांत रखो। भय से नहीं, भय की आशंका से ही मनुष्य मरता है। भय को जीतने वाला कभी संकटग्रस्त नहीं होता। इस समय हमें अभय प्रदान करने वाले परम देव हैं वीतराग। उन्हीं की शरण से हम इस उपसर्ग से मुक्त होंगे। वही अशरण शरण है, भय बीतों के अभय प्रदाता। सब एक स्वर में बोलने लगे, अर्यंत शरणम, सिद्ध शरणम, केवली धर्म शरणम। अर्णक के धैर्य वचनों से कुछ यात्रियों को धीरज बंधा। वे भी 4 शरण बोलने लगे। अर्णक ने नमोत्थुणम पाठ पढ़कर अर्यंत सिद्ध प्रभु को नमस्कार किया। फिर धन, परिजन, सब माल सामान की ममता का त्याग कर अनशन स्वीकार किया। जब तक ये उपसर्ग नहीं टलता, मुझे अशन, पान आदि चारों आहार का त्याग है। यदि इसी मध्य मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे 24 संथारा है। शुद्ध भाव से संकल्प कर अर्णक समाधि भाव में लीन हो गया। दैत्य अट्टहास से दिशाओं को कंपाता हुआ जहाज के करीब चला आया। यात्रियों का दम निकल रहा था कि दैत्य ने हुंकार के साथ पुकारा, ए ढोंगी अर्णक, अनचाहे को चाहने वाला, मूढ़, गंवार, काली चौदस का जन्मा, जानबूझकर मौत को बुलाने वाला, मुझे देखकर ये क्या पाखंड रचकर बैठा है? तू मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए व्रत लेकर बैठा है। मैं देखता हूं कैसे इस धर्म के ढोंग को तू नहीं छोड़ता। यदि तूने इस पाखंड को नहीं छोड़ा तो आज तेरी खैर नहीं। तुझे ही नहीं, जहाज के सभी यात्रियों को आज समाप्त कर डालूंगा। सबकी मृत्यु का पाप तेरे सिर मर जाएगा। बोल, क्या कहता है? निर्भय बना अर्णक ध्यान में लीन रहा। सभी यात्रियों का कलेजा जैसे बैठ गया। दैत्य ने दोबारा पुकारा। तीसरी बार कहने पर भी जब अर्णक अपने कायोत्सर्ग से चलित नहीं हुआ तो उसने जहाज को अपने हाथों में उठा लिया। चक्र की तरह आकाश में घुमाने लगा। यात्री भयंकर विलाप कर अर्णक से कहने लगे, अरे श्रावक जी, हम सब की रक्षा करो। एक बार कह दो कि तुमने धर्म छोड़ दिया, देखो सबकी जान बच जाएगी। लेकिन अर्णक पत्थर की तरह बैठा रहा। इधर साथियों की करुण पुकार,
उधर दैत्य की हुंकार पर अर्णक मेरू की भांति अचल बना बैठा रहा। दैत्य ने पुनः ललकारा, ढीठ अर्णक, बोल क्या कहता है? जहाज को अभी ऊपर से नीचे समुद्र में पटकता हूं। समुद्र के अथाह जल में सबकी समाधि एक साथ लग जाएगी, सब डूब जाएंगे। बोल तू धर्म छोड़ता है कि नहीं? लेकिन अर्णक मौन रहा। साथी यात्रियों में से कोई उसके पांव पकड़ता, कोई खूब जोर से हिलाता। श्रावक जी, क्या पत्थर के बनकर बैठे हो? हमारे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। एक बार मुंह से कह दो कि तुमने धर्म छोड़ दिया, इसका सब पाप हम बांट लेंगे। तुम्हारे कारण से हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। ये धर्म क्या काम का जो मौत का कारण बने। छोड़ो इस धर्म को और हम सबकी रक्षा करो। साथ ही यात्रियों के क्रंदन, पुकार और विलाप सुनकर भी अर्णक अपने ध्यान में स्थिर रहा। उसने आंखें नहीं खोली। दैत्य बार बार अट्टहास कर ललकारता रहा, देखो मैं जहाज को पटकता हूं नीचे, डुबोता हूं सागर में। बोल धर्म छोड़ता है कि नहीं? अर्णक पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। उसका धीरज, दृढ़ता और ध्यान लीनता देखकर दैत्य का मन पसीज गया। उसकी धर्म दृढ़ता के सामने दैत्य ने हार मान ली। धीरे धीरे उसने जहाज को नीचे उतारा, पानी पर स्थिर किया, विभस्त रूप माया को समेटा, सुंदर मनोहर देव रूप धारण किया और अर्णक के पांवों में आ गिरा। अर्णक, तुम धन्य हो। देवराज इंद्र ने तुम्हारे लिए कहा था, तुम बड़े दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी हो। प्राण जाए पर प्रण न जाए। तुम इस बात के सच्चे प्रतीक हो। मैंने परीक्षा के लिए ही तुम्हें ये कष्ट दिए थे, किंतु तुम सुमेरु की भांति अविचल रहे। तुम्हारी दृढ़ धर्मिता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे अपराध क्षमा करना और परीक्षा की उत्तीर्णता की खुशी में इन दिव्य कुंडलों की भेंट को स्वीकार करो। उपसर्ग टला देख अर्णक ने आंखें खोली। सामने दिव्य पुरुष को प्रशंसा करते देखा। वो फिर भी नहीं गुदगुदाया। उसकी स्मित आंखों से यही भाव ध्वनित हो रहा था, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रखे भगवान। धर्मो रक्षित रक्षित। धर्म की रक्षा करने वाला सदा सुरक्षित रहता है। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।